कई बार हमें शब्दों को लिखते समय कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। और हिंदी भाषा में तो सबसे ज़्यादा समस्या वर्तनी को लेकर ही आती है। वर्तनी की एक समस्या पर आज हम बात करें अनुस्वार और अनुनासिक को लेकर। उसके बाद हम बात करेंगे मानक वर्तनी को लेकर। तो अनुस्वार और अनुनासिक, इस पर बात करने से पहले आइए हम दृष्टि डालें कुछ शब्दों पर, जैसे दंगल, पंगा, मांग, चांद। बच्चों, ये दो शब्द जो ऊपर लिखे गए हैं, इनका उच्चारण कीजिए आप बोल बोलकर। दंगल, पंगा। आप महसूस करेंगे बोलते समय कि बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है, यानी दंग पंग, जिस वर्ण पर बिंदु लगा है, उसे बोलने के बाद आवाज कहाँ से निकल रही है? बताइए। दंग पंग वर्ण बोलते ही आवाज कहाँ से निकल रही है? जी हाँ, नाक से निकल रही है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जिन शब्दों को बोलें और जिस वर्ण पर बिंदु लगा हो, उस वर्ण को बोलते समय यदि आवाज नाक से निकल रही है तो उस वर्ण पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम देखें चंद्र बिंदु से संबंधित स्थिति को। चांद, मांद। अब वर्ण देखिए चा और वर्ण देखिए मां। चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है, उसे बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? बोलिए। चा, मां। मुंह खुल रहा है और आवाज नाक से भी निकल रही है, यानी इनको बोलते समय आवाज मुंह और नाक दोनों से ही निकल रही है। यानी एक बात तो तय है कि अनुस्वार को उच्चारित करते समय आवाज नाक से आती है और अनुनासिक को उच्चारित करते समय आवाज कहाँ से आती है? सोचिए, बताइए। हाँ, आवाज मुंह और नाक दोनों से ही आती है। अब ये है अनुस्वार की बात। अब कुछ शब्द देखें। बताइए, चंचल में आवाज कहाँ से आ रही है? चंग, यानी च के ऊपर बिंदी है, यानी आवाज नाक से आ रही है और इसलिए यहाँ अनुस्वार है। और मेरे पास शब्द है भांप। भांप जाना, भांप, यानी यहाँ नाक और मुंह दोनों से आवाज निकल रही है, इसलिए यहाँ अनुनासिक है। अब हम मानक वर्तनी पर बात करेंगे। मानक वर्तनी, वर्तनी यानी स्पेलिंग, मानक जो मान्य है और न्यू यानी नया। मानक वर्तनी में हिंदी के शब्दों के साथ कुछ फेर बदल हुआ है, कुछ बदलाव हुए हैं। आज उन्हीं बदलावों को हम आपको बताएंगे। शब्द के दोनों रूप सही हैं, मतलब पुराने शब्द भी जो पहले लिखे जाते थे और आज जो नए शब्द उसी शब्द को नए तरीके से लिखे जा रहे हैं, वे भी। एक सिंपल सी भाषा है, देख लीजिए। हिंदी हम ऐसे भी लिखते हैं और हिंदी आपने ऐसे भी देखा होगा, यानी दोनों रूप सही है।
लेकिन आजकल शब्दों को मानक रूप में लिखा जाता है, और अगर आप मानक में नहीं लिख रहे हैं, वह गलत तो नहीं माना जाएगा, पर अगर आप शब्दों को मानक में लिखें तो वह ज़्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। ये हिंदी मानक में है और यह हिंदी का पुराना प्रचलित रूप है। आधा न का प्रयोग करना अब वर्जित है। नहीं करेंगे तो अच्छा है, और अगर आप आधा न लिख रहे हैं तो वह गलत भी नहीं है। मानक रूप आइए देखें। ये शब्दों के कुछ ऐसे रूप हैं जो पहले प्रचलन में थे। अब चूंकि हिंदी में कुछ फेरबदल हुआ है तो वो मानक वर्तनी को लेकर अब उन शब्दों को इस प्रकार से लिखा जाता है। क्यों? है ना आसान शब्द, झंझट ही खत्म। कितना मुश्किल था ये इसको बनाना। अब इनकी जगह बिंदी का प्रयोग है। अब बिंदी का प्रयोग कब और कैसे करना है, उस नियम के बारे में जान ले। उस नियम को जानने से पहले आपको वर्णमाला में पंचमाक्षर के बारे में जानना होगा। पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर। अब देखिए पांचवा अक्षर का नियम क्या है। क ख ग घ ङ, यानी ये पांचवा अक्षर। च छ ज झ ञ, ये पांचवा अक्षर। ट ठ ड ढ ण, ये पांचवा अक्षर। त थ द ध न, ये पांचवा अक्षर। प फ ब भ म, ये म पांचवा अक्षर। अब पांचवें अक्षर यानी पंचमाक्षर से तो आप सभी परिचित हो चुके हैं। देखिए, यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो उस पांचवें वर्ण की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह बिंदु पांचवें वर्ण से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है। इस बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक आप उदाहरण नहीं देख लेंगे। अब ये लिखा मैंने अंबर। अब अंबर में आधा म देखिए किस वर्ग का है। ये है प फ ब भ म, यानी ये प वर्ग का है। अब ये उसके अगले वाला वर्ण यानी अगला वर्ण देखिए, ये ब किसका है, यानी ये ब भी प वर्ग का ही है। यानी इस प, ये आधा म जिस वर्ग का है उसी वर्ग का ब भी है, तो इस म को हटाकर यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाएगा। यानी ये आधा म अनुस्वार बन जाएगा। और अब मानक में आप अंबर ऐसे लिखेंगे। अब जैसे मेरे पास शब्द है गंदा, त थ द ध न और द दोनों ही त वर्ग के हैं। अब चूंकि दोनों ही त वर्ग के हैं तो इस आधे वर्ण को अनुस्वार में बदलना है, तो गंदा ऐसे लिखा जाएगा। अब शब्द है मंजन। अब मंजन में देखिए, ये दोनों ही च वर्ग के हैं। अब चूंकि ये दोनों च वर्ग के हैं तो इसलिए इसको अनुस्वार में बदल दिया जाएगा और मंजन आप इस तरह से लिखेंगे।
इस नियम को फिर से मैं दोहरा दूं। यदि 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण है तो 5वें वर्ण की जगह किसका प्रयोग होता है? जी हाँ, 5वें वर्ण की जगह बिंदु का प्रयोग होता है। अब देखिए, बिंदु में भी मैंने आधा न नहीं लिखा है, मैंने आधा न की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया है। अब एक और उदाहरण देख लें, डंडा। अब ये ट ठ ड ढ ण ड न और ड दोनों ही ट वर्ग के हैं, इसलिए अब दोनों ही ट वर्ग के हैं तो इसको बिंदी बना दीजिए, डंडा हो गया। आशा है आपको अनुस्वार, अनुनासिक और मानक वर्तनी के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब आप एक बार इसको दोहरा लें और अपना ज्ञान अनुस्वार, अनुनासिक और मानक वर्तनी से संबंधित ज्ञान को पक्का कर लें। धन्यवाद।